जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपकी करेंट क्लासेज में आज 5 जून के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसे देखेंगे। आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें और सभी लोग क्लास को लाइक करें। और आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखेंगे। महाभारत के शकुनी मामा, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, तो इनका निधन हो गया। और इसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे और आइए सभी लोग ध्यान से फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बना कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस वर्ष यानी कि 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाई गई? ऑप्शन है 1 नंबर 50वीं, सेकेंड है 51वीं, थर्ड है 52वीं और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है और इस बार पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ध्यान रखना है पहली बार कब मनाया गया, तो 5 जून 1973 को मनाया गया था और उस वर्ष का थीम था, यानी कि पहली बार जब मनाया गया पर्यावरण दिवस उस वर्ष का थीम था ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसका थीम था। जबकि इस बार 2023 का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम है। ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1972 में होती है और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष का थीम क्या है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो प्लास्टिक को समाप्त करना इस बार का मुख्य जो है वो थीम है। तो हम सभी का भी योगदान होना चाहिए पर्यावरण दिवस में जो है वो पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए, क्योंकि पर्यावरण सबसे बड़ा धरोहर है और पर्यावरण है तभी हम हैं। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना मेरा मूल कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और पर्यावरण को सजो कर रखना है ताकि आने वाला समय में हमको पर्यावरण साथ दे सके। तो पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी भी अपने आप से निर्णय लें कि हमें जो है वो पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के तहत जो है हमें भी काम करनी है और इस तरह से जो है वो प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग भी जो है वो पर्यावरण के लिए इतना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी ध्यान रखिएगा। 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में टीवी शो महाभारत में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टीवी शो जो कि महाभारत की बात कर रहे हैं हम, तो महाभारत में रोल करने वाले, ध्यान रखिएगा यहाँ छूट गया है शकुनी मामा, आप कर लीजिएगा। शकुनी मामा का निधन हो गया है। शकुनी मामा क्वेश्चन में ही है, सॉरी ऑप्शन में। तो टीवी शो महाभारत में रोल करने वाले गुफी पेंटल का निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो महाभारत में जो रोल किए थे गुम्फी पेटल, उनका निधन हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा शकुनी मामा। शकुनी मामा का निधन हो गया। आपको थंबनेल में ही देखने के लिए मिला कि शकुनी मामा, जो कि इनका मूल नाम गुम्फी पेटल था, आप देख सकते हैं कि यही गुम्फी पेटल जो कि शकुनी मामा, और इनका निधन हो गया अभी हाल ही, आज ही। तो आप सभी इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। तो फिल्मी जगत के अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है वो दुख की घड़ी है, क्योंकि एक एक्टर को फिल्मी जगत ने खोया है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आप महाभारत में भी देखे होंगे शकुनी मामा जो कि गांधार के राजा थे, तो इस तरह से, और दुर्योधन के मामा थे, आप ये भी देखे होंगे, गांधार नरेश थे। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश में इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो अभी डिसीजन लिया गया कि विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 जो कि इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ है, इसका आयोजन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो एक नंबर ऑप्शन है भारत, बी है यूएई, सी यूएसए और डी चीन। तो ध्यान रखना है इसका आयोजन जो है वो यूएई में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है, क्योंकि हम लोग पीछे भी कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा बने, जो कि भारतीय मूल के थे और भारतीय अमेरिकी हैं। और अगर देखा जाए तो भारतीय अमेरिकी में तो पहले भारतीय अमेरिकी जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है। तो इनका क्रम क्या है, 12वीं, 14वीं, 15वीं और नेक्स्ट है 18वीं। तो ध्यान रखना है कि भारतीय अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के जो है वो 14वीं अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। आपको ध्यान रखना है अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इनके नियुक्ति के लेकर जो है वो अभी अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा विश्व बैंक के 14वीं अध्यक्ष बने और ये अपना पद जो है वो 3 जून को संभाल चुके हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज अभिनव शाह और गौतम भनोट ने विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन हो रहा है। तो भारतीय निशानेबाज अभिनव शाह और गौतम भनोट ने विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। एक नंबर ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड कतर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय निशानेबाज अभिनव शाह और गौतम भनोट ने विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में ये दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता। और इसका आयोजन की बात करें तो ध्यान रखना इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है, ध्यान रखना है। तो भारतीय निशानेबाज हैं, एक तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि अभिनव शाह का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाज है, या फिर गौतम भनोट का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाज है। ये दोनों ने विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिसका आयोजन जर्मनी में हुआ था। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत के किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज इसे कर लीजिएगा, सीरीज में गोल्ड मेडल जीता। तो अभी जो है वो भारत के किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। एक नंबर ऑप्शन है मनीषा, सेकंड है रितिका, नेक्स्ट है सरिता और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण पदक इसमें मनीषा के द्वारा जीता गया। इसमें अभी कुल जो है वो 4 पदक भारतीयों ने जीता, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 कांस्य और 1 रजत। जिसमें अगर हम बात करें रितिका के तो रितिका ने रजत पदक हासिल किया, वही सरिता ने कांस्य पदक हासिल किया। और कुल जो है इसमें भारत ने 4 पदक हासिल किया और इसका आयोजन बिश्केक में हो रहा है, ध्यान रखना है। बिश्केक में इसका आयोजन हो रहा और भारत अभी इसमें कुल 4 मेडल जीता, जिसमें मनीषा के द्वारा जो है वो ध्यान रखना है स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है डिसीजन लिया गया, अहमदनगर शहर का नाम जो है वो अहिल्या नगर रखा गया। एक नंबर ऑप्शन गुजरात, सेकंड झारखंड, नेक्स्ट बिहार और नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है, ध्यान रखना है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखने का जो है वो घोषणा किया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, अहमदनगर नहीं बल्कि अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आज आपके लिए कुल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सातों के साथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी डेली करेंट अफेयर फॉलो करें, वीकली में रिकॉल करें और मंथली में टेस्ट करें, आपका करेंट काफ़ी बेहतर होगा।
तो इस बार संडे को आपका अप्रैल माह का करेंट अफेयर्स का टेस्ट है। तो आप सभी जितने भी अप्रैल के वीकली करेंट है 4 वीडियो, उससे रिकॉल करते रहे इस पूरे वीक, ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सकें। तो सभी लोग ध्यान से वीकली करेंट को देखते रहे, ताकि आपका अप्रैल टेस्ट में नंबर शानदार रहे। तो इस तरह से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी फॉलो करें, और जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।